नेक्स्ट लेक्चर एडी और एएस में हम आज अगले यूनिट को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने सीखा एडी का इक्वेशन, हमने सीखा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। फिर हमने सीखा एएस का इक्वेशन। एएस जीरो हो सकता है क्योंकि एएस को ही इनकम लाइन भी बोलते हैं। और फिर शुरू हुआ एग्रीगेट्स का खेल, जो कि सिर्फ एएस की इक्वेशन से ही शुरू हुए थे, क्योंकि एएस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। फिर हमने कंजम्पशन से सेविंग और सेविंग से कंजम्पशन को डिराइव किया था, और मैंने आपको कहा था कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सेविंग से कंजम्पशन डिराइव एक मैंने सिखाया था, एक मैंने कहा था आप घर से करके आना। फिर हमने y इज इक्वल टू सी प्लस एस को ही y से डिवाइड करके y अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस एस अपॉन वाई, जहां पर c अपॉन वाई होता था एपीसी और s अपॉन वाई होता था एपीएस। दोनों एपीसी और एपीएस को जोड़ते थे तो 1 आता था। सेम चीज हमने डेल्टा इंटू करा, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई, दोनों को डेल्टा वाई से डिवाइड करा तो हमको रिलेशनशिप पता पड़ी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इतना ही नहीं, हमने फर्स्ट चैप्टर में सेविंग फंक्शन भी पढ़ा, कंजम्पशन फंक्शन भी पढ़ा, और अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं कि किसी भी लेवल पर अगर हमको एमपीसी और ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर दिया है तो हम कितनी भी इनकम पर कितना भी कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी से हम रिवर्स सेविंग फंक्शन को भी हमने सीखा। कॉन्सेप्चुअली एडीएएस का जो फर्स्ट चैप्टर था 12 मार्क्स का हमारा जो वेटेज है, उसमें से 6 मार्क्स वो अकेला यूनिट कवर करता है। कितने मार्क्स? 6। आप जो बचे हुए 2 चैप्टर हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम और थर्ड चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उसका वेटेज दोनों का 6 मार्क्स है, ध्यान रखना। कई बार शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को ना पूछ के थर्ड चैप्टर को 6 मार्क का पूछ लेते हैं, और कई बार थर्ड चैप्टर को 4 मार्क का पूछ के सेकंड चैप्टर को 2 मार्क्स का ऐसे पूछ लेते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है थर्ड चैप्टर ना पूछे सेकंड चैप्टर ही 6 मार्क का पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बेसिक था एडीएस का, से लेके एडवांस तक हमने पूरी टेबल निकालनी सीखी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना है हमको, इसमें इक्विलिब्रियम निकालना है। और सब लोग जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने 11th में पढ़ी है, इक्विलिब्रियम वहां पर आता है था 11th क्लास में जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होते थे? इक्वल, इंटरसेक्ट करते थे। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहां पर एडी और एएस आपस में क्या होंगे? इंटरसेक्ट। तो अभी फर्स्ट चैप्टर में एडी अलग डायग्राम में बनाया, एएस अलग डायग्राम में बनाया, अब दोनों एक ही डायग्राम में आ जाएंगे, और जिस पॉइंट पर दोनों मैच करेंगे एडी और एएस, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 चीजों का इक्विलिब्रियम होगा। प्लीज मैडम चुप रहो, आप तो हो भी सीबीएसई बोर्ड से, बहुत मुश्किल है। अपने हाफ ईयरली के नंबर पूछना ऑफिस में, क्वार्टरली के सिंगल डिजिट है इको में, सिंगल डिजिट, बहुत मुश्किल है पास होना, क्योंकि आधे टाइम तो हम आते ही नहीं है, और जब आते हैं तब हम बातें ही करते हैं। करो, मेरा क्या जा रहा है, मेरे लिए तो वापस 12th तैयार है। 3 महीने बाद मुझे तो नहीं 12th को पढ़ाना है, फरवरी से। करो बातें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी बातों से, आपको दिक्कत हो जाएगी आपके रिजल्ट से। और आरबीएससी भी जो कन्वर्ट हुए में मत सोच लेना हम तो पास ही हैं, वहां भी लिखना पड़ता है कॉपी में, क्योंकि इस क्लास के तो आरबीएससी क्राउड तो एग्जाम देता ही नहीं है। बढ़िया है, हमारे तो और अच्छा है, 50 की जगह 40 कॉपी चेक करो बस। पिछला बैच कम से कम एग्जाम देता था, लिखता था, कॉपी भरता था तो पास हुआ। आप लोग तो एब्सेंट रहते हो, फिर भी बातें करो, हमारे क्या जा रहा है। मैंने तो बोला ना अगली 12th आ गई मेरी, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कहलाया जाएगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। क्या कहलाया जाएगा बोलो? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम सिर्फ किसी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर का नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम देश का इक्विलिब्रियम होगा, जिस इक्विलिब्रियम पर हमारी इनकम, आउटपुट, और, 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 करते हैं। तीनों इंटरसेक्ट करते हैं।
इज इट राइट? हेडिंग लगाइए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन। चैप्टर वेटेज मैक्सिमम 4 मार्क्स, 4 मार्क्स मैक्सिमम। दिस चैप्टर वेटेज कवर 4 मार्क्स। थर्ड नहीं, सेकंड यूनिट है। एडीएस का सेकंड यूनिट है, थर्ड नहीं, थर्ड अभी सेकंड के बाद पढ़ेंगे। लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन equilibrium. It means a level. हाँ, meaning it means a point at which the country or economy will be in equilibrium. It means the point at which the country or economy will be in equilibrium. ऐसा पॉइंट जहां पर इकोनॉमी पूरी कहां पर होगी? इक्विलिब्रियम में। मैंने आपको शुरू से एडीएस जब शुरू किया तब बताया था आपके सिलेबस में 2 सेक्टर ही है, इसलिए हमने एडी की इक्वेशन में भी एक सेक्टर सी और एक सेक्टर आई, हाउस होल्ड का कंजम्पशन और प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट ही लिया था। तो अगला पैराग्राफ में हम लिखेंगे इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि 3 और 4 सेक्टर आपको फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो पहले 2 सेक्टर ढंग से समझ लो, तब आपको फिर अशोक सर 3 और 4 सेक्टर पढ़ा देंगे। इन 2 सेक्टर इकोनॉमी या 2 सेक्टर मॉडल और इकोनॉमी दोनों वर्ड आप लिख सकते हो। इन 2 सेक्टर इकोनॉमी और 2 सेक्टर मॉडल, द एग्रीगेट डिमांड, ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले चैप्टर में सारे समझा चुका हूँ। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई, आया ना? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल ऑफ, in 2 sector economy aggregate demand is the total of consumption and investment. Whereas aggregate supply is determined as total of, बताओ ये इसका फॉर्मूला बोलो, सी प्लस, तो क्या लिखूं यहाँ? टोटल ऑफ एस, टोटल ऑफ क्या लिखूं? कंजम्पशन एंड saving. AS is the total of consumption and saving. Accordingly, the schedule, पहले शेड्यूल बनाएंगे फिर डायग्राम, माइक्रोवेव ऐसे ही पढ़ते थे। The schedule can be derived as, अब अगर हम शेड्यूल बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, y
सी एस आई ए डी, बोलो ए डी का फॉर्मूला सी प्लस आई और ए एस का फॉर्मूला सी प्लस एस। इज इट क्लियर? मान लो आपको इनकम दी 0, ये टेबल कैसे बनती है आप पिछले यूनिट में सीख चुके हो, आया ना? हर लेवल का सी हम कंजम्पशन फंक्शन से निकालते हैं और हर लेवल का एस हम निकालते हैं सेविंग फंक्शन से। 200, 300, 400, 500, 600 और मान लीजिए कंजम्पशन आपको दिया है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। फर्स्ट चैप्टर सबने पढ़ा है, बताओ एस कैसे आएगा? y माइनस सी। 0 माइनस 50 बोलो कितना हुआ? 100 माइनस 100, 200 माइनस 150, फिर फिर और फिर 250। याद करो, मैंने आपको कहा था हम चैप्टर पढ़ेंगे शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट क्या रहता था बताओ? फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम बोलते थे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसलिए याद करो इन्वेस्टमेंट की लाइन। अभी शॉर्ट रन पढ़ा रहा हूं, चैप्टर 3 में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा, वहां पर डेल्टा आई निकालेंगे फॉर्मूले में। क्या निकालेंगे? डेल्टा आई। लेकिन अभी के लिए अगर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 100 दिया है तो हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा बच्चों? बोलो क्या होगा? 100 होगा। अब मुझे बताओ एडी कैसे निकालेंगे? सी है, आई है, 2 मिनट आप रुक जाना। एडीएस को कैसे निकालना है समझ जाना। सी दिया है, आई दिया है, प्लस कर दो। बोलो 50 प्लस 100, अभी कॉपी नहीं करेंगे। 100 प्लस 100, 150 प्लस 100, 200 प्लस 100। ये एग्जाम में 6 मार्क्स में टेबल आएगी बनाने को। 250 प्लस 100, 300 प्लस 100, 400, 400, 400 होगा ना? ये वाला तो 400 होगा। 300 प्लस 100, 400 और 350 प्लस 100। यस, सी प्लस एस करेंगे तो क्या आएगा? एस। करो 50 प्लस माइनस 50। अच्छा क्यों ना मैं ये वाई लिख दूं, क्योंकि एस इज इक्वल टू वाई, नहीं तो चेक कर लो। 100 प्लस 100, सी सॉरी सी प्लस एस, 100 प्लस 0 100, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 100 300, 250 प्लस 150 300 प्लस 200 और 350 प्लस 250, तो ये y के इक्वल ही तो है। अब मुझे बताओ किस पॉइंट पर एडी और एस इक्वल आ रहे हैं? किस कहां पर टेबल में एडी और एस इक्वल आ रहे हैं? सेम। सेम मतलब आमने सामने सेम चाहिए। सर इधर भी 200 आ रहे हैं, इधर भी 200 आ रहे हैं, ऐसे नहीं दिखना है। वो आप फिर 5th क्लास में जाके बैठो। सेम मतलब एक ही पॉइंट पे सेम चाहिए। एक ही पॉइंट पर सेम किधर आ रहे बोलो? एक ही पॉइंट पर इक्वल किधर आ रहे? थर्ड। उसके सामने वाला y आंसर है, इसके सामने वाला क्या है? तो देश की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी हुई? 300। उतना ही आउटपुट और उतना ही एम्प्लॉयमेंट। इसको कहते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बोलो? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। 2 मिनट रुक जाना प्लीज, डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम समझ लेते हैं। इधर क्या लेते बोलो फर्स्ट चैप्टर? अरे एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? और इधर इस बार क्या लेंगे? एडी एंड एएस लाइन 0 से स्टार्ट हो सकती है, पहले एएस को बनाएंगे। एएस 0 से स्टार्ट हो सकती है और इसका एंगल नॉर्मली 45 डिग्री होता है, आया ना? यहां पर लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। एडी कभी भी 0, एडी स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 50। क्वेश्चन में 50 कितना दिया है?
क्वेश्चन में 50 क्या दिया है बोलो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम दिया है कितना? 50। तो एडी शुरू कहां से होगा? 50 से, आया ना? और 50 से एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन स्केल से। ये क्या होगा आपका? एडी। ये क्या होगा बोलो? एडी इज इक्वल टू सी प्लस, दोनों किस पॉइंट पर मिले? इस पॉइंट पर मिले। अरे देखना नहीं आ रहा है क्या दोनों किस पॉइंट पर मिले? ये होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आया ना? शॉर्ट रन या लॉन्ग रन? ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। यहां तक कॉपी करो, फिर एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूं। कॉपी फास्ट एवरीबॉडी। इसके साथ हमारा ये चैप्टर की 2 अप्रोच है टोटल। फर्स्ट अप्रोच खत्म। चैप्टर बहुत छोटा है, कल तक खत्म हो जाएगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमको सिर्फ थर्ड चैप्टर में थोड़े न्यूमेरिकल और लेने, फिर आपकी मैक्रो खत्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स ओवर। जल्दी लिखो, कोशिश करेंगे 20 सितंबर तक खत्म कर दे, ठीक है? डेटा हो गया कॉपी? टेबल कॉपी होगी सबकी? बताओ एग्जाम में टेबल देंगे, एडी निकाल लोगे? एडी कैसे निकालोगे? सी प्लस एस कैसे निकालोगे? सी प्लस एस। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ जल्दी। यहाँ पर 11th क्लास नहीं लगानी है कि वहां पे ऐसे क्रॉस बनता था डिमांड सप्लाई। यहाँ क्रॉस बना के एडी और एस मत लिख देना, तबाही हो जाएगी आपकी कॉपी में। टीचर हर आंसर में 1 नंबर काट देगा। आपने अगर डिमांड कर या नेगेटिव स्लोप बने दिया तो। दोनों पॉजिटिव स्लोप हैं, दोनों के इंडिविजुअल कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जल्दी बनाओ, डायग्राम बनाओ जल्दी। बोलो यहां तक कोई डाउट? आप समझ लेना ध्यान से। सिर्फ इतना ही आसान होता तो इसको माइक्रो में ही नहीं पढ़ा देते। मैक्रो में पढ़ रहे हैं तो इस ई पॉइंट का कुछ मतलब है। ई पॉइंट का मतलब तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में ई पॉइंट को सिर्फ इतना से बनाना, मैच करना नहीं आता है। यहां पर आप देखना, अभी कुछ कॉपी नहीं करेंगे। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, बोलो आया ना? राइट। मैं कहता हूं कि मान लो मैं एक पॉइंट इससे पहले प्लॉट करता हूं। मान लीजिए ई पॉइंट से पहले मैंने एक पॉइंट प्लॉट करा, ये ई चल रहा है। ई पॉइंट से मैंने पहले एक पॉइंट प्लॉट करा, मान लो डी। क्या पॉइंट प्लॉट करा? डी। मान लो वो यहां पर मैंने प्लॉट किया, ठीक है? मुझे बताओ इस डी पॉइंट पर क्या ज्यादा है, एडी ज्यादा है या एएस ज्यादा है? डायग्राम देख के बोलो। इस डी पॉइंट पर, ये जो डी पॉइंट है, यहां पर एडी ज्यादा है एएस से। सर कैसे पता पड़ा? दिख रहा है, एडी कर्व ऊपर है और एएस कर्व। एग्जाम में पूछते बताओ इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब वही होगा जो हम कॉमन सेंस में इंटरप्रेट कर सकते हैं। डी पॉइंट पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। किसी भी देश में जब डिमांड ज्यादा होती है तो हमारा जो प्रोड्यूसर होता है वो उस डिमांड को बनाने के लिए आउटपुट को क्या करता है? और माइक्रो का एक क्राइटेरिया कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। ये ऐसे पूछते हैं इंटरप्रिटेशन। कोई भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे, कहीं भी एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे, आपको सिर्फ यह चेक करना है कि एडी ज्यादा है या एएस ज्यादा है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है। इंटरप्रिटेशन अभी मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, लेकिन आप समझना सीखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डी पॉइंट पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई को भी बढ़ाता है। सप्लाई बढ़ाएगा मतलब आउटपुट को क्या करेगा?
बढ़ेगा, और जब आउटपुट बढ़ेगा तो देश में इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी, तो ये तो ग्रोइंग फेज है, कंट्री यहां पर रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में तो हर कंट्री रहना चाहिए, लेकिन अगर कंट्री में एडी ज्यादा है और एएस कम है तो वो भी एक अच्छा फेज है, आया ना, क्योंकि डिमांड बढ़ने पर प्रोड्यूसर अपना आउटपुट भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, और आउटपुट बढ़ने के साथ एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी क्या होगी, क्योंकि मैक्रो में तीनों एक साथ, और तीनों एक साथ। अब मैं एक पॉइंट लेता हूं, मान लो यहां पर मैंने लिया एफ, ठीक है, अच्छा ये डी इधर सेम सेम ही फिगर प्लॉट हो रहा है, ठीक है ना, एफ पॉइंट पर डिमांड क्या हो गई, देखो ऊपर डिमांड कर्व नीचे, सप्लाई कर्व ऊपर हो गया है, मतलब प्रोड्यूसर के यहाँ आउटपुट तो खूब है लेकिन डिमांड, तो प्रोड्यूसर का यहाँ आउटपुट खूब है और डिमांड नहीं है, तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन करेगा क्या, पागल थोड़ी है वो, मतलब ऑलरेडी माल बिक नहीं रहा है और कंपनी और आईफोन बनाती जा रही है, पागल थोड़ी है एप्पल। तो अगर एफ पॉइंट पर कंपनी रहती है दैट मीन्स उसका सप्लाई तो ज्यादा है लेकिन उसका डिमांड क्या है, ऐसी कंपनी को कोई पसंद, ऐसी इकोनॉमी को कोई पसंद नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर का आउटपुट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जब प्रोड्यूसर का आउटपुट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो वो आउटपुट को फ्यूचर में क्या करेगा, कम, फ्यूचर में कम करेगा तो आपके देश की इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे एफ पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एडी कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई, आया ना, ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डायग्राम। एग्जाम में कैसे पूछते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू एडी एंड एएस अप्रोच, तो आपको डेटा लिखना है, एडी निकालना है, एएस निकालना है, डायग्राम बनाना है, और फिर उसमें पार्ट कर देंगे, व्हाट विल बी द सिचुएशन इफ कंपनी ऑपरेट्स बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, and what will be the situation if an economy operates above the equilibrium point, so below the equilibrium point is point D and above the equilibrium point is point F, is it clear, clear, तो अब आपके जो डायग्राम उसमें D E और F तीनों प्लॉट करो, और D के आगे लिखना AD is more than AS, और F के आगे लिखना AD is less than AS, डायग्राम में ही बना दो, जल्दी बनाओ, फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ, बोलो एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट, डी पॉइंट पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर आउटपुट को, बोलो डिमांड ज्यादा है प्रोड्यूसर आउटपुट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम एम्प्लॉयमेंट भी क्या होंगे, और एफ पॉइंट पर एडी कम है, डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर आउटपुट को क्या करेगा, कम, आउटपुट कम तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी कम, यहाँ पर आपकी एडी एंड एएस अप्रोच शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आधा चैप्टर होता है खत्म। अब एक्सप्लेनेशन लिखो, डी ई और एफ आपने तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए, अच्छा इसको हमेशा इन तीनों पॉइंट्स को ओरिजिन से देखा जाता है, ओरिजिन क्या होता है, 0 0 ओ, ओ को हमने ओरिजिन लिखा है, तो हम एक्सप्लेनेशन में जब डी पॉइंट को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ओ डी पॉइंट, ओ डी ओ ई और ओ एफ, सर ई पॉइंट को नहीं समझाया, किसी महान आदमी का डाउट हो सकता है, ई पॉइंट को नहीं समझाया, शुरू से वही समझा रहा हूँ, जहां पे डिमांड एडी और एएस क्या होते हैं, इक्वल, सर आपने डी क्या लिखा, एडी ग्रेटर देन एएस, एफ पे लिखा एडी लेस देन एएस, तो ई पे तो कोई लिखा ही नहीं, नहीं होते महान, इक्वल है दोनों, एक्सप्लेनेशन, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, राइट डाउन एक्सप्लेनेशन, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, इन द अबव डायग्राम in the a चुप, in the above diagram both AD and AS are equal, बताओ AD और AS दोनों इक्वल किधर हो रहे हैं, एट पॉइंट
ई। इतने महान बच्चों का डाउट होता है, मैं आपको बताऊं। यहां पर मैं ई पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम। एग्जाम में कई बार एबीसी आ जाता है, इंटरसेक्शन में पॉइंट ए लिख देते हैं। आपने तो ई पढ़ा था। इतने महान बच्चे होते एट पॉइंट ई। सो ई इज द point of equilibrium. So E is the point of equilibrium. मैक्सिमम कंट्री है ना, तो इक्विलिब्रियम में जाएगी, जहाँ ना तो ज्यादा डिमांड हो, सब बराबर हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ये थियोरेटिकली एग्जिस्ट करती है सिर्फ। इसको बैलेंस करने के लिए सरकार को बजट लाना पड़ता है, पढ़ा है आपने। इसको बैलेंस करने के लिए सरकार को बीओपी में ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसको बजट में लाने के लिए, देश को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, उनको चलाना पड़ता है। आया ना? इक्विलिब्रियम where the economy wants to operate। थियोरेटिकली पूछे तो इकोनॉमी तो यही रहना चाहिए, लेकिन हमने इसका बिलो वाला पॉइंट पढ़ा है, ओडी पॉइंट पे। ओडी पॉइंट मतलब डी पॉइंट। बताओ ओडी पे अभी ऊपर डायग्राम में क्या लिखा है आपने? एडी इज मोर देन, पॉइंट ओडी पे एडी इज मोर देन एएस। इसका मतलब क्या है? डिमांड क्या है? विच मीन्स हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग। बताओ हाउसहोल्ड ज्यादा खा पी रहे हैं या कम? डिमांड ज्यादा है, आर कंज्यूमिंग मोर। व्हाट इज? हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। हाउसहोल्ड ज्यादा खा पी रहे हैं बजाय कि जो बन रहा है, हाँ या ना? इसकी वजह से क्या होगा? प्रोड्यूसर क्या बढ़ाएगा? बोलो, डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर ज्यादा क्या बढ़ाएगा? द प्रोड्यूसर विल मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस मोर आउटपुट। द प्रोड्यूसर विल मैन्युफैक्चर मोर आउटपुट। बोला आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी क्या होंगे? अरे हाँ या ना? आउटपुट बढ़ेगा विच विल इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। which will increase the output and employment। रेस्पेक्टिवली। फटाफट से, ये ओडी का मैंने लिखा दिया, मैं कॉपी में चेक करने आ रहा हूं सबके। पॉइंट ओ एफ का मतलब एफ पॉइंट का एडी लेस देन एएस। जल्दी लिखो खुद, एक्सप्लेनेशन एफ पॉइंट का फटाफट खुद लिखो। यहाँ पर आपकी एडी एंड एएस अप्रोच होती है पूरी खत्म। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। चैप्टर को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, शॉर्ट रन आउटपुट या शॉर्ट रन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा वही एम्प्लॉयमेंट का, आउटपुट का और इनकम का सेम होगा। बोलोगे डाउट? कंट्री में इक्विलिब्रियम कैसा है खबर पड़ी? जल्दी इसका रिवर्स लिखेंगे सब लोग।